जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज़ का ये 22वां पार्ट है और हम इसमें जितने भी उत्तराखंड जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो पटवारी, पुलिस, लेखपाल, जितने भी समूह गौ हैं उन समूह गौ के क्वेश्चनों में पेपर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बागेश्वर को ईश्वर का वचन कहा गया है। दोस्तों, पहली चीज़ है कि ईश्वर का वचन कहा गया है किसको? बागेश्वर को। अब क्वेश्चन ये है कि किसमें बागेश्वर को ईश्वर का वचन कहा गया है। तो दोस्तों, किसमें कहा गया है? कुमाऊं गजेटियर में। दोस्तों, कुमाऊं गजेटियर में क्या कहा गया है? बागेश्वर को ईश्वर का वचन कहा गया है। और अगर अन्य देखें हम तो बागेश्वर के नाम क्या है? उत्तर का वाराणसी। ठीक है, उत्तर का वाराणसी भी किसको कहा गया है? बागेश्वर को कहा गया है। ठीक है, या व्याघ्रेश्वर के नाम से भी किसको जाना जाता है? बागेश्वर को। या अग्नि तीर्थ के नाम से भी किसको जाना जाता है? बागेश्वर को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध मेला है। दोस्तों, जो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा मेला है? तो दोस्तों, वो मेला है कौन सा? बग्वाल मेला। ठीक है, जो बग्वाल मेला है वो क्या है? पत्थरों के युद्ध के लिए या पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कहाँ पे लगता है? तो देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, कहाँ पे लगता है? देवीधुरा चंपावत में क्या लगता है? इस मेले का आयोजन किया जाता है। और अगर कभी पूछा जाए कि बग्वाल मेला या देवीधुरा मेला या पाषाण मेला कब लगता है, तो दोस्तों ये कब लगता है? रक्षाबंधन के समय क्या किया जाता है? इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? तो रक्षाबंधन के समय किया जाता है। और दोस्तों 2013 से यहाँ पे क्या होती है? पत्थरों के स्थान पे फूलों की वर्षा की जाती है, यानी फूलों की होली खेली जाती है। अगला क्वेश्चन, सरुद्दीन ने हरिद्वार को कहा था। दोस्तों, जो सरुद्दीन था, ठीक है, जो सरुद्दीन था कौन था? पहली चीज़, सरुद्दीन कि तैमूर लंग का इतिहासकार था। कौन था? तैमूर लंग का इतिहासकार। और तैमूर लंग ने हरिद्वार पे जो आक्रमण किया था, कब किया था? 1398 या 1399 के आसपास। ठीक है, उसने हरिद्वार पे आक्रमण किया था और इसी का जो इतिहासकार था वो था सरुद्दीन। तो अब क्वेश्चन बनता है कि सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा था? तो दोस्तों, सरुद्दीन ने हरिद्वार को कहा था क्या? कायोपिल। क्या कहा था? कायोपिल। या कायोपिल हरिद्वार को किसने कहा था? तो सरुद्दीन ने कहा था। जबकि मोयूलो का किसने कहा था? तो दोस्तों, मोयूलो कहा था किसने? वेनसोंग ने। किसने कहा था? वेनसोंग ने। और जो शिव की राजधानी कहा था वो किसने कहा था? हरिद्वार को शिव की राजधानी या शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की जो राजधानी कहा था वो किसने कहा था? टॉम कॉरियट ने। किसने कहा था? टॉम कॉरियट ने कहा था। ठीक है, और गंगा द्वार के नाम से भी किसको जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है। दोस्तों, लगभग हर एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन उसके साइड पॉइंट अलग से हैं। अगला क्वेश्चन, पायलट बाबा आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, जो पायलट बाबा आश्रम है आपके वो किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इसी उत्तरकाशी जनपद में क्या है? अगर पायलट बाबा के अलावा कभी पूछा जाता है कि कपिल मुनि आश्रम किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों याद रखना, कपिल मुनि आश्रम जो है वो भी कहाँ पे? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो इसका प्राचीन नाम है वो क्या है? बाड़ाहाट। यानी बाड़ाहाट के नाम से भी क्या जाना जाता है? उत्तरकाशी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक का ताम्रपत्र कल्पानी घाट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ? दोस्तों, जो कल्पानी घाट पिथौरागढ़ से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, उस कहने का मतलब है उस ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? तो दोस्तों, किस चंद शासक से है? बालो कल्याण चंद से क्या है? ताम्रपत्र का संबंध है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ? कल्पानी घाट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, जो बालो कल्याण चंद है वही चंद शासक है जिसने प्रॉपर क्या किया? चंद वंश में पंचायत राज प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, नियमित ढंग से। और जो ये बालो कल्याण चंद था किसका पुत्र था? भीष्म चंद का बेटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी। दोस्तों, जो IMA है की स्थापना देहरादून में कब की गई थी? तो दोस्तों, जो भारतीय सैन्य अकादमी है, भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 10 दिसंबर 1932 को की गई थी। कब की गई थी? 10 दिसंबर 1932 को की गई थी। और अगर कभी पूछा जाए कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों याद रखना, सर फिलिप। ठीक है, सर फिलिप
चैड वुडवर्ड ने, चैड वुडवर्ड, ठीक है, सर फिलिप चैड वुडवर्ड ने क्या की थी, इस भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की थी। और जो भारतीय सैन्य अकादमी का डिजाइन था दोस्तों, अगर कभी पूछा जाए ये किसने तैयार किया था, तो याद रखना आर.टी. रसेल ने। किसने? आर.टी. रसेल ने क्या किया था, इस भारतीय सैन्य अकादमी का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो दीनदयाल उपाध्याय उद्यान स्थित है वो कहाँ पे? आपके चौबटिया में स्थित है। और यहीं पे इस चौबटिया, इसी को क्या कहा जाता है? फल संरक्षण एवं शोध केंद्र, ठीक है, फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ है? चौबटिया में स्थित है, ठीक है। और इसी चौबटिया को क्या जाना जाता है? आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए आर्चर्ड कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो चौबटिया को क्या जाना जाता है? आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का वर्णन मिलता है? दोस्तों जो सती प्रथा का वर्णन मिलता है वो किस परमार शासक के शासनकाल में मिलता है? तो याद रखना, जो सती प्रथा का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, वो मुख्य रूप से मिलता है श्याम शाह के शासनकाल में। क्या मिलता है? सती प्रथा का वर्णन मिलता है, ठीक है। और अगर कभी पूछा जाए कि जहांगीरनामा से किस परमार शासक का वर्णन मिलता है, तो वो भी श्याम शाह हैं। या जहांगीर के समकालीन कौन से परमार शासक थे, वो भी फिर क्या हो जाएगा? श्याम शाह थे, ठीक है। और अगर कभी पूछा जाए श्रीनगर में शाही बाग की स्थापना किसने की थी, जिन्होंने बगीचे बनाए थे, वो शासक कौन था? तो दोस्तों वो भी कौन था? श्याम शाह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चैती मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों जो चैती मेला है आपके उधम सिंह नगर जनपद में लगता है। कहाँ पे लगता है? चैती मेला उधम सिंह नगर जनपद में लगता है। और दोस्तों किस मंदिर में लगता है? तो दोस्तों याद रखना, देवी बाला सुंदरी मंदिर में लगता है। देवी बाला सुंदरी मंदिर काशीपुर में लगता है। और कब लगता है? तो दोस्तों याद रखना, चैती चंद राजाओं की कुल देवी और चैत माह की चतुर्दशी को, सब चौ से चैत माह की चतुर्दशी को क्या लगता है? इस चैती मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में की गई थी? पहली चीज़ दोस्तों, जो हिल साइड सेफ्टी कमेटी थी उसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 1867 में, ठीक है। और क्यों की गई थी? तो जो नैनीताल में भूस्खलन हुआ था, उस भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम की गई थी हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना। अब क्वेश्चन है कि जो ये हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना थी किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में की गई थी? तो दोस्तों रैमजे के कार्यकाल में की गई थी। और रैमजे वही है जो सर्वाधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नरी के पद पर रहने वाला जो कमिश्नर है वो है रैमजे, ठीक है, जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का राजा आदि नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओली में स्कीइंग महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? दोस्तों जो ओली में स्कीइंग महोत्सव का आयोजन है वो कब से किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है 1987 से। कब से किया जाता है? 1987 से यहाँ ओली में क्या किया जाता है? स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और अगर कभी पूछा जाए ओली रोपवे की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों ओली रोपवे की जो शुरुआत हुई थी 1993 में क्या हुई थी? ओली रोपवे की शुरुआत हुई थी। कब हुई? 1993 में। और दोस्तों जो ये ओली कहाँ पे है? चमोली जनपद में। और इसी ओली के पास क्या है दोस्तों? जो गुरसो बुग्याल है। गुरसो बुग्याल कहाँ है? चमोली ओली में, ठीक है। या चिनाब झील, जो चिनाब झील है, चिनाब झील भी कहाँ पे है? आपके इसी ओली के समीप स्थित चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो कालागढ़ बांध है आपके पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है। और जो कालागढ़ बांध है कहाँ पर है? कोटद्वार में। कोटद्वार से लगभग 40, 45, 48 किलोमीटर, कुछ ऐसा लिखा हुआ किताबों में, दूरी पर स्थित है, ठीक है। 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसी पश्चिमी रामगंगा को क्या कहा गया है दोस्तों? रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। रथवाहिनी के नाम से भी किसको जाना जाता है? पश्चिमी रामगंगा को। और रथवाहिनी का शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? तो दोस्तों स्कंद पुराण में क्या किया गया है? इस रथवाहिनी शब्द का प्रयोग किया गया है पश्चिमी रामगंगा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोटा दून किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो कोटा दून है, कोटा दून आपके नैनीताल जनपद में, कहाँ पे? नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। याद रखना, जो कोटा दून है
आपके कौन से जनपद में है, नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, कौन सा, कोटा दून। और इसके अलावा याद रखना, नैनीताल में कोटा दून के अलावा जो पाटली दून है, पाटली दून भी आपके कहाँ पे है, नैनीताल जनपद में स्थित है। जबकि जो चौखम दून है, याद रखना ये सारे दून, चौखम दून आपके कहाँ पे है, पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, और जो कोठारी दून है, कोठारी दून भी क्या है दोस्तों, आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य की नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है 275 किलोमीटर। कितनी है, 275 किलोमीटर। और अगर चीन की से साथ सीमा की लंबाई पूछे तो याद रखना 350 किलोमीटर कितनी है, चीन के साथ सीमा की लंबाई है। और इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 625। तो ये जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 625 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर है, पहली चीज़ जो मिलम ग्लेशियर है आपके कहाँ पे है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और अगर आपको ये पता है तो आपका आधा से ज़्यादा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो जो मिलम ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में, उससे जो निकलने वाली नदी है वो कौन सी है, गौरी नदी। कौन सी नदी है, गौरी नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से। और दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं का अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो कौन सा है, मिलम ग्लेशियर है। और कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। जबकि पिथौरागढ़ में मिलम के अलावा अगर हम बात करें, मिलम हो गए, कालाहारी हो गए, नामिक हो गए, हीरामणि हो गए, पिनोरा हो गए, रालम हो गए, पॉन्टिंग हो गए, ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ का रेगिस्तान कहलाता है। दोस्तों जो पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है वो कहा जाता है नेलंग घाटी को। ठीक है, पहाड़ का रेगिस्तान बोलो या पहाड़ का लद्दाख बोलो, पहाड़ का लद्दाख, पहाड़ का रेगिस्तान या पहाड़ का लद्दाख, दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, नेलंग घाटी को कहा जाता है। और ये कहाँ पर हैं, तो उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत में त्रिपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों जो महाभारत में जो ये त्रिपद शब्द का प्रयोग किया गया है ये गंगा नदी के लिए किया गया है। किसके लिए, गंगा नदी के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य गीत नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो नृत्य गीत नहीं है, कोई झोड़ा, बैर, थड़िया, दोनों दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या हैं, नृत्य गीत हैं। जबकि जो इनमें से नृत्य गीत नहीं है वो शोगुना नहीं है, क्योंकि जो शोगुना है दोस्तों वो एक संस्कार गीत है। क्या है, संस्कार गीत है। और इसी से कुमाऊं में शोगुना गीत के नाम से और गढ़वाल में इसे क्या कहा जाता है, मांगल गीत के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हमारे यहाँ विशेषकर शादियों में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वराज संघ की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जो स्वराज संघ की स्थापना थी 1964 में की गई थी। ठीक है, और कब की गई, 1964 में। और सबसे पहली बात कि जो स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की थी। किसने की थी, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने क्या की थी, इस स्वराज संघ की स्थापना की थी। या इसके अलावा अगर जो ये चंडी प्रसाद भट्ट थे, इन्हीं को जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किया गया था 1982 में। कब किया गया, 1982 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जल विद्युत निकाय का गठन कब किया गया। तो दोस्तों जो उत्तराखंड जल विद्युत निकाय का गठन है वो किया गया था 1 अप्रैल 2001 को। कब किया गया, 1 अप्रैल 2001 को किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मोस्टली 20 क्वेश्चन, और अगर उसके साइड के पॉइंट से किन के देखे हम, तो 40 से 50 के 20 क्वेश्चनों को हमने देखा। तो ये आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही काम आने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।